Welcome to my channel, Secretaries Ahead. Power of Board of Directors, Section 179 of Companies Act 2013. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर होती है, ये हमको कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल्ड होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए वो सारी पावर्स, वो सारे एक्ट, वो सारी चीज़ें जो कंपनी ने उसको ऑथराइज की गई हैं. ठीक है. अगर कंपनी ने किसी भी चीज़ को ऑथराइज़ किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अब कंपनी कैसे ऑथराइज़ करती है? कंपनी खुद तो ऑथराइज़ नहीं करती ना. कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इंडिविजुअल पर्सन को ऑथराइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए. तो उस चीज़ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल्ड होता है जिस पावर के लिए उसको ऑथराइज़ किया गया है. ओके, ये आपको क्लियर है. बट अगर एक्ट में कोई चीज़ बोली है तो हम अलग मानेंगे, नहीं तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे. अब हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो पावर होती है, जो पावर वेस्टेड होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, सिर्फ उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा. शेयर होल्डर उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता. शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता. इस बात को आप ध्यान रखना. एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए आपको ये सारे कीवर्ड्स हैं, लिख के आने हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि भाई शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, वो कंपनी के ओनर्स हैं. तो कंपनी के अंदर अगर वो ओनर हैं तो आप एक बात बताओ, क्या ओनर इंटरफेयर नहीं कर सकता? भाई ये तो जनरल रूल था, बट एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर कोई भी डायरेक्टर मेलाफाइड वर्क कर रहा है, उसकी इंटेंशन गलत है, फ्रॉड करने की इंटेंशन रखता है, तो शेयर होल्डर इंटरफेयर करेंगे ना भाई. अगर इनकम्पिटेंट बोर्ड है, पता चला है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में हमको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और वहाँ पता चला एक ही डायरेक्टर है, तो इनकम्पिटेंट बोर्ड है, शेयर होल्डर चाहे तो इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेयर करके दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर. या तो डेडलॉक हो गया, पता चला कि 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स के बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप है या फिर रिलेशनशिप उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उस केस को लेके पता चल रहा है कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा बोर्ड मीटिंग के अंदर, कोई वर्क नहीं हो रहा कंपनी से रिलेटेड, तो शेयर होल्डर इंटरफेयर करेंगे. अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करानी पड़ती है बोर्ड मीटिंग. क्या करवानी पड़ती है? बोर्ड मीटिंग. एंड बोर्ड मीटिंग कराने के 2 तरीके होते हैं. या तो आप फिज़िकल फॉर्म में मीटिंग बुलवाओ, नहीं तो घर पे बैठे बैठे वोटिंग करवाओ. अब फिज़िकल फॉर्म में जो मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं एट द बोर्ड मीटिंग. यानी कि बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, प्रेजेंट होंगे. देन ही किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन एजेंडा के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन. या फिर सर्कुलेशन, पता चला कि डायरेक्टर्स फिज़िकली आना इम्पॉसिबल लग रहा है, तो उस केस के अंदर हो सकता है बाय सर्कुलेशन हो. कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो बोर्ड मीटिंग करा सकते हैं बाय सर्कुलेशन, जिसमें सारे डायरेक्टर ऑनलाइन मोड से आएंगे. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो कैन नॉट एक्ट नहीं कर सकते उन पावर्स के लिए जो स्पेशली पावर दी गई हैं मेंबर्स को. फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि कंपनी कोई भी मशीन अगर परचेज़ करेगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. तो ऐसी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए. ठीक है. या फिर एजीएम और ईजीएम में एक्सरसाइज ड्यूरिंग, मतलब ओआर या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, उस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट नहीं कर सकता. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दी गई हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन नीचे दी गई फॉलोइंग, यानी कि नीचे दी गई जितनी भी पावर हैं, अगर इसको एक्सरसाइज करना चाहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी. वो भी कौन सी? एट द बोर्ड मीटिंग. मैंने आपको डिफरेंस बताया था अभी. एट द बोर्ड मीटिंग का मतलब भाई ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड मीटिंग बुला दी और आप सोच रहे हो घर पे बैठे बैठे सोच रहे हो
कि आप नीचे दी गई इन पावर्स का यूज़ कर लोगे। नहीं नहीं नहीं, इस पर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते आप। इन नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस बिजनेस एजेंडा के ऊपर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एट द बोर्ड मीटिंग ही बुलवानी पड़ेगी। ओके, मतलब सारे के सारे डायरेक्टर्स वोटिंग करने के लिए फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। वो कौन कौन सी पावर्स हैं? अगर कॉल मंगवानी है, ठीक है, जो अनपेड शेयर्स हैं उसके लिए भी एट द बोर्ड मीटिंग ही होगा। बायबैक करने के लिए या फिर मनी बोरो करने के लिए या फिर कंपनी का जो फंड है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, लोन ग्रांट करने के लिए, गारंटी देने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए या फिर बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करने के लिए, कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अमलगमेशन करना चाहते हो, मर्जर करना चाहते हो, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, टेक ओवर करना चाहते हो, उसके लिए अप्रूवल के लिए, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो भी उसके लिए आपको एट द बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। आप अपॉइंट करना चाहते हो या फिर उस पर्सन को रिमूव करना चाहते हो, किसको? की मैनेजेरियल पर्सनल को, KMP को। इसमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एंड आपके होल टाइम डायरेक्टर्स आते हैं। आप अपॉइंट कर रहे हो इंटरनल या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर को, या फिर आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो इन सारे की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको बाय सर्कुलेशन मीटिंग नहीं बुला सकते। आपको एट द बोर्ड मीटिंग ही आना पड़ेगा। सारे के सारे डायरेक्टर्स को फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो ख़त्म, इन कॉन्सेप्ट को आपको याद करना पड़ेगा। इसकी एक अच्छी सी ट्रिक है, वीडियो को देखो और साथ के साथ याद कर लो, आगे के लिए कुछ छोड़ो ही मत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, फ्यूचर में अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।